हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, फिनिश करते हैं इस अपने इस एक्सरसाइज को। दैट इज हमारा ये जो एक्सरसाइज है 7.11, और मे बी ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन, इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियोस, लगभग ये आपका ये वीडियो नंबर 29 है। तो आप इसके पहले अगर वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देखो, सारे के सारे एक प्लेलिस्ट में हैं, आपको वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर नंबर 7 का हमारा ये लास्ट वीडियो होगा। बाकी के बच्चे हमारे देखो मिसलेनियस क्वेश्चन, तो मिसलेनियस वाले आप पहले ट्राई करोगे। ठीक है, और जितना हो सकेगा आप ट्राई करोगे। फिर उसके बाद जब हम रिवीजन करेंगे, स्पेशल टाइप के जब हम क्वेश्चन लगाएंगे, है ना, तो फिर हम उसमें अपने मिसलेनियस वाले एक्सरसाइज को भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या करना है, जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझ करके इस चैप्टर को फिनिश करना। मेरे ख्याल से कई बच्चे इस चैप्टर को अभी तक फिनिश कर भी चुके होंगे, क्योंकि आपने अगर यहाँ तक अगर आप देख चुके हो तो इसके फर्दर वाले क्वेश्चन भी कुछ बच्चे जो है कर लिए होंगे। अगर ये अपलोड करने में अगर लेट हुआ होगा तो कुछ बच्चे जो है कर लिए होंगे। ओके, कितनी चीजें आपको करनी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के लगभग हमारे 7.11 में हमारे पास टोटल 21 क्वेश्चन है। ओके, तो जो भी हमारे क्वेश्चन रिमेनिंग है अब हम उनको फिनिश करते हैं। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है क्या है, ये बोल रहा है 0 to π/2। ठीक है, और साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना हम लोग बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, चलो आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप कोशिश करो करने की कि आप इसे कैसे कर सकते हो। बहुत बार हमने इस टाइप के क्वेश्चन को देखो किया। 0 to π/2 है, तो 0 to π/2 दैट मीन 0 to a, याद आया 0 to a, और a का मतलब आपका क्या है, π/2 है। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करोगे। याद आई ना। तो हमने कहा सर सबसे पहले तो उसे मान लेते हैं भाई, क्या i इज इक्वल टू 0 to π/2। ठंडी है यार। ओके ओके ओके, 0 to π/2 और साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। ये हुआ फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, तो हमने कहा सर बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज, तो हम जानते हैं सिंस एज वी नो क्या 0 to अगर a होता है एफ एक्स dx होता है, तो क्या करते हैं 0 to a और एफ ए माइनस एक्स dx। ये हम प्रॉपर्टीज नंबर 5 से जानते हैं, सो रख देते हैं। i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 to a का मतलब कितना है π/2, और कितना हो जाएगा f का मतलब देखो जहां भी आपके पास फंक्शन, मतलब आपका ये फंक्शन क्या है साइन है, यानी कि x की जहां भी आपके पास x होगा ना, उस x की जगह देखो कितना रखना है a माइनस एक्स। हम फिर से बोल रहे हैं, जहां पर भी आपके पास x है x की जगह कितना रखना है a माइनस एक्स। तो साइन a, अब a की देखो वैल्यू कितनी है π/2 माइनस एक्स माइनस कॉस π/2, कितना आसान है माइनस एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स इंटू कॉस π/2 माइनस एक्स हो गया dx। ठीक है, सो i इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें 0 to π/2। देखो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा का मतलब क्या x है, तो कॉस x माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा का मतलब क्या, थीटा का मतलब x है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा दैट मीन्स कॉस x इंटू साइन x। ये होगा। अब देखो ये मान लो आप इक्वेशन नंबर आपका ये सेकेंड है, क्या कर दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या मिल जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। ठीक है, हम दोनों को एक ही साथ लिख देते हैं ना, क्योंकि दोनों का लिमिट सेम है तो दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं। दैट मीन्स साइन x माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और प्लस ऐड कर रहे हैं तो कॉस एक्स, ये वाला कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। क्यों एक साथ लिख दिया, क्योंकि दोनों का डेनोमीटर देखो क्या है सेम है, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जो भी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, आप जो भी कह लो, इंटू dx। क्लियर है इतनी बात। सो 2i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0 to π/2। कुछ सॉल्व कर लेते हैं साइन एक्स से, ये साइन एक्स कैंसिल, ओके माइनस एक मिनट ये माइनस कॉस एक्स से क्या आ गया, एक मिनट ये प्लस, ये तो पूरा का पूरा कट गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कितना बचा आपके पास 0 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स
dx, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। चेक कर लिया जाए, आंसर देख लिया जाए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 15, ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। आई बात समझ, देखो कितना आसान है, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत ही इजी है। अगर आप ये समझ पा रहे हो, आई होप कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। अगर कुछ भी आपको बच्चे अगर प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई। और मेरे को नहीं लगता, देखो अगर आप वीडियो थोड़ी स्किप किए हो, है ना, क्वेश्चंस को आपने स्किप किया है, कॉन्सेप्ट्स को आपने अगर स्किप किया है, स्टार्टिंग वाला मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया फॉर्मूले का कैसे क्या याद रखना चीज़ों को, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बट मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आपको यहाँ तक आने में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखते चले आ रहे हो तो, ठीक है। ओके, ना बात करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चे, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप कहो कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन हमें मिला क्वेश्चन नंबर 16 से। कभी कभी क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम में डायरेक्टली ना पूछ करके ये पूछ देता है, तो हम क्वेश्चन नंबर 16 को जब हम सॉल्व करेंगे ना, तो हमें ये चीज़ें एग्जैक्टली मिलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने से पहले हमें ये क्वेश्चन करना है। ये जो आए हुए बहुत सारे, ये मेरे पास थोड़ी पुरानी बुक है, तो ये 2016 तक ही मेरे पास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। बाकी ये 2018 फिर 19 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो देखो ध्यान समझो, इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल कहने का मतलब कि चैप्टर का जो है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आया तो सही है, नहीं तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, है ना। तो करते कैसे हैं पहले हम ये समझ लेते हैं। और ये हम बार बार आपसे बोलें कि ये डायरेक्टली हमारा क्वेश्चन रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 16 से। एनसीईआरटी में कहीं भी इस टाइप के क्वेश्चन में भी शायद दिया हो, हम अच्छे से देखे नहीं, बट मेरे ख्याल से एक्सरसाइज में तो हमें कहीं भी इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिखाना, कहीं भी नहीं दिखाना। लेकिन ये क्वेश्चन किससे डेराइव हुआ है, ये क्वेश्चन आपका डेराइव है क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 भी जब हम करेंगे ना, तो हमें ये चीज़ें जरूर से जरूर मिलेंगी। बट इस टाइप के हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, सिंपल सा बेसिक सा कुछ। हम यहाँ पर कुछ बातें जो है आपको एज अ पॉइंट के रूप में याद भी रखनी पड़ेंगी, है ना। बट बहुत ईजी है। देखो, तो बोल रहा है मेरे पास या तो ये है, अगर तो इसको आप प्रूव करने के लिए बोल रहा है, ये -π/2 log 2 है। और अगर आपके पास ये है तो इसको प्रूव करने की बोल रहा है कि π/2 log 1/2 क्या प्रूव करो, ठीक है ना। अगर ये है तो ये प्रूव करो, और अगर ये है तो ये प्रूव करो। देखो ध्यान समझना, बहुत ईजी भाई, बहुत ईजी। आप किसी एक को ले लो, मान लो हमने कहा सर हम इसको ले लेते हैं, दोनों लाएंगे, ध्यान समझना, ठीक है। देखो हमने कहा सर लेट कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट कर लेते हैं क्या, 0 to पाई, आई इज इक्वल टू, हम ये लेट कर लेते हैं आई इज इक्वल टू 0 to π/2 और log sin x dx, है ना। ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। ना हम एलएचएस की भी बात कर रहे हैं फिलहाल, एलएचएस लेकर के चलते हैं और एलएचएस हम ला देंगे। अब देखो ध्यान समझो मेरी बात। तो इसमें देखो हम क्या कर सकते हैं, 0 to π/2 है तो ऑब्वियस सी बात है सर, हम प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई करेंगे। सर एज वी नो क्या होता है कि हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, देखो क्या होता है हमारे पास कि 0 to a और fx dx इज इक्वल टू कितना होता है, 0 to a, ओके, f a माइनस एक्स dx, ये होता है। अप्लाई किया जाए सो आई इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा, 0 to π/2 और log, ठीक है, क्या मिलेगा, साइन एक्स की वैल्यू देखो हम कितनी रखेंगे, तो a माइनस एक्स। अब a की वैल्यू कितनी है, π/2, हमारे यहाँ पर तो π/2 है ना, माइनस का x और dx, ये हुआ। चलो भाई इसको हम सॉल्व कर ले थोड़ा सा, तो देखो हमें क्या मिलेगा, 0 to π/2। अब ये मिलेगा लॉग, देखो साइन 90 माइनस थीटा दैट मीन्स कॉस थीटा, तो क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स। देखो मिला, वही तो आ गया, नहीं समझे, ये हम लेकर के चले थे, हैं। आ गया, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बोलो, अगर आप ये लेकर के चलोगे, मान लो अगर आप ये लेकर के चलते तो आपको फिर ये बनाना पड़ता। हाँ भाई इतनी बात समझ में, चलो अच्छा। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन में अगर ये वाला दिया होता ना, तो आप इसे लेकर के चलते, इसे तो आपको ये बनाना ही पड़ता। हाँ, इतनी बात आपको समझ में आई। आप इसे मान लो बच्चे इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या करो, क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। ध्यान से समझो, आई प्लस आई इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, 0 to π/2 है, हम एक ही साथ दोनों को ऐड कर देती हूँ क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है। क्या हो जाएगा, देखो लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस लॉग कॉस एक्स, और पूरे का क्या फिर से dx, समझ गए। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, ये होता है ना। तो क्या करते हैं हम, 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 और log m इंटू n, दैट मीन्स
लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब क्या किया जाए सर, इंटू डी एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो ध्यान समझो, अब आपने कहा सर लॉग सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया सर, ये तो थोड़ा सा मतलब हमारी जो वैल्यू थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हमें बड़ी नजर आ रही है। तो क्या ये बताओ, हमें एक फॉर्मूला पता था क्या कि साइन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन टू एक्स। तो अगर हम इसको अगर ऐसा कुछ बना ले, मतलब कि अगर हम यहाँ पर टू का अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें टू का हम डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा इससे। भाई टू का मल्टीप्लाई किया, टू का डिवाइड किया, जैसे मैं अपने टू का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से आपका ये फॉर्म बन गया क्या, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट मीन साइन टू एक्स। तो क्या हो गया, टू आई इज इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन 2x अपॉन 2 dx। बोलो कितना होगा। अच्छा, तो log m/n देखो क्या क्या मिल रहा है आपको, log m/n मिला, दैट मीन्स आपने कहा सर 2y इज इक्वल टू 0 to π/2 और log m/n दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, log साइन 2x है ना माइनस log 2। बोलो ये डायरेक्टली लिख सकते हैं dx। अच्छा, अब देखो log साइन 2x का तो आप इंटीग्रेशन अभी भी नहीं कर सकते क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते सर। तो क्या किया जाए, हाँ log 2 का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, log 2 का बिल्कुल log 2 का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर दिया जाए। तो ऐसा करते हैं, हम log 2 का इंटीग्रेशन देखो कर लेते हैं, क्या मिलेगा हमें, देखो 2y इज इक्वल टू और 0 to π/2 और हमने इसको अलग अलग ले लेते हैं ऐसे कुछ, दैट मीन्स log साइन 2x dx और माइनस 0 to π/2 और log 2 dx। अब log 2 को तो बाहर, log 2 हमारा कांस्टेंट है ना, log 2 तो बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा 1, तो 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा x विद रिस्पेक्ट टू, अगर x करेंगे तो क्या मिलेगा x ही तो मिलेगा। सो फाइनली आपको क्या मिला, 2y इज इक्वल टू, बात समझना ध्यान से, 0 to, इसका तो आप नहीं कर सकते ना, तो इसको आप चुपचाप ऐसे ही छोड़ दो, है ना, कुछ नहीं कर सकते सर हम इसमें, तो क्या कर देंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे, ध्यान समझना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मतलब ये एक यूनिक ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब कि अब साइन 2x आ जाए, साइन x आ जाए तो आप इसका डायरेक्टली लॉग, हाँ लॉग के साथ अगर साइन आ जाए कॉस है तो आप इसका डायरेक्टली नहीं कर सकते बच्चे, ना ध्यान से मेरी बात समझते चलना। ये आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पेज में करो और उसको कहीं वॉल पर अपने पेस्ट कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है क्योंकि जानता है कि बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते या फिर जनरली चीजें भूल जाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो स्टेप क्लियर हो यहाँ तक, तो अभी तक आपको कोई, खुद से कोशिश करो, खुद से आप सोचो कि यहाँ तक आपको अभी तक कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं यहाँ तक नहीं आई है तो ठीक है, फिर आगे भी नहीं आएगी। देखो हमने कहा सर हम इसका नहीं कर सकते, तो हम इसका कर सकते हैं क्या, log 2 हमारा बाहर हो जाएगा और 1 का करेंगे क्या मिलेगा x और 0 to π/2, थोड़ा सा इसमें लिमिट लगा दो तो 2y इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा आपके पास, आ जाएगा 0 to π/2 log साइन 2x और माइनस देखो इसका आप कर दोगे तो log 2 तो ये आपका ऑलरेडी है, तो दैट मीन्स हो जाएगा π/2 log 2। बोलो यहाँ तक तो आपको फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 to π/2 हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर ली। अब सर रही बात कि अब सर इसका कैसे किया जाए, मेन मुद्दा तो सर यही है, इसका तो हम इजिली कर चुके हैं, हाँ इसका हम लोग इजिली कर चुके हैं ना। अब रही बात सर इसका कैसे किया जाए। देखो आप सिंपली यहाँ से 2x को मान लो t, क्या मान लो 2x को, क्या मान लो t मान लो, बात समझना ध्यान से। आपने क्या कहा सर हम इस 2x को मान लेते हैं क्या t, तो हमने कहा सर कि अगर ऐसा होगा तो हम क्या कर देंगे, लेट अगर हम ये कर लें क्या कि 2x इज इक्वल टू अगर हम t मानते हैं, है ना, तो 2dx इज इक्वल टू हमें क्या रखना पड़ेगा, 2dx इज इक्वल टू में रखना पड़ेगा dt। सो dx इज इक्वल टू देखो हमें क्या रखना पड़ेगा, ध्यान से दिख रहा है ना, यहाँ तक आपको दिखना चाहिए, ठीक है। dx इज इक्वल टू क्या, देखो क्या हो जाएगा 1/2 dt। बोलो कितना होगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt होगा। अच्छा लेकिन सर अगर हमने सर लिमिट अगर हमने चेंज करी ना, हमने अगर x की जगह अपने t माना है, तो सर आपने बताया था कि सर हम लिमिट भी चेंज करेंगे, बिल्कुल चेंज करेंगे, क्यों नहीं चेंज करेंगे, करो। तो यहाँ से देखो अगर आप लिमिट चेंज करोगे तो क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो देखो x इज इक्वल टू जब 0 है तो इसमें रख देते हैं, तो t इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, है ना। व्हेन x इज इक्वल टू π/2 रख दो भाई π/2, तो यहाँ पर देखो रख दो, तो x की वैल्यू π/2 यानी कि 2 इंटू π/2 इज इक्वल टू t। सो 2 से 2 कैंसिल, सो t इज इक्वल टू कितना बचा पाई, तो t की वैल्यू कितनी मिली आपको, पाई मिली, यानी कि आपकी लिमिट भी चेंज हो गई 0 to, अब आपकी नई लिमिट क्या है 0 to पाई। क्लियर है, यहाँ तक आपने नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लिमिट सिंपली भाई हमने अगर चेंज किया तो हमें हमारी लिमिट भी तो बदलेगी ना, तो नई लिमिट क्या होगी 0 to पाई। अब ध्यान समझना, अब हम इसको आगे ऊपर कर रहे हैं फर्दर, ठीक है।
और जहां भी हमारे पास dx होगा, जहां भी हमारे पास dx होगा उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1/2 dt रखेंगे। क्लियर है? चलो देखो, तो फाइनली देखो एक मिनट, ओके है ना। तो देखो हमें क्या मिलेगा, ओके यहाँ से हम कर रहे हैं, चीज़ों को मिटाते नहीं हैं भाई, जब जगह है तो क्यों मिटाया जाए सर, है हो जाएगा, हमारा काम बन जाएगा, डोंट वरी। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट करना सीखते हैं। देखो तो हमने कहा सर मेरे पास था 2i इज इक्वल टू, और देखो हमने जब वैल्यू रखी, एक मिनट हमने जब वैल्यू रखी ना, तो देखो हमें क्या मिला, ये था हमारे पास, ओके तो हमारी लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई है ना। तो लिमिट देखो हमारी कितनी हो गई, 0 to पाई हो गई, और क्या था मेरे पास, log 2x था ना, तो कितना हो गया, अच्छा एक मिनट, 1/2 भी रहेगा, log 2x था तो log कितना हो गया, log हो गया मेरे पास t, सॉरी log sin t हुआ, log sin t और dt, बोलो ये बात आई समझ में। माइनस का कितना था मेरे पास, π/2 और log 2। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ये अलग है भाई, ये अलग है, ये खत्म, ये हमने कर दिया, ये हमने अभी कर दिया है, ये चीज़ अलग है ना, इसका आप मत करना कि इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दोगे ना, या dt यहाँ पर फिनिश, ये अलग है। ओके, इसका हम कर चुके हैं। चलो भाई फिर से आ जाओ, तो 2y इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा बच्चे, 2y इज इक्वल टू 1/2, और अब मेरी बात समझना, देखो प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, पहला ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट यूज किया है। देखो ध्यान समझो, क्या प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग में क्या हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 0 to पाई log sin x dx, बोलो 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 बोलो। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट क्या था कि अगर आप सिंपल, अगर आपके पास अगर केवल t है, या आपके पास अगर केवल x है, तो उस x की जगह आप t भी रख सकते हो, और आपकी लिमिट कोई भी चेंज होने वाली नहीं है। याद आया, याद आया, याद आया, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट है ना। और माइनस का π/2 log 2, अपने आप में ही बच्चे ये देखो यूनिक क्वेश्चन है, ध्यान से मेरी बात समझ लेना, ठीक है। अगर आ गया तो फिर बल्ले बल्ले, नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं है। देखो तो कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 1/2, अब मेरी बात समझो, 0 to पाई log sin x है ना। तो अब सर हम फिर से वापस उसी कंडीशन में आ गए, नहीं देखो आपने कहा सर हमने जहाँ से स्टार्ट करी थी ना, log sin x dx है, हम वापस उसी कंडीशन में आ गए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अलग है। क्या क्या अलग है सर, देखो यहाँ पर हमारे पास सर π/2 था, और यहाँ पर हमारे पास पाई है। तो अगर हम सम हाउ करके, मेरी बात समझना ध्यान से, अगर हम सम हाउ करके, अगर हम इस पाई की जगह अगर हम π/2 ला दें, तो क्या हम इस पूरे की जगह आई रख सकते हैं, और जब आई रख दिया, देखो प्रॉब्लम यही है ना कि हम log sin x का इंटीग्रेशन हम कर ही नहीं सकते, तो हमें इसे समहाउ करके रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो करने के लिए हमें यहाँ पर बात तो सेम है, यहाँ पर log sin x dx भी मिल रहा है, यहाँ पर भी हमें log sin x dx दिख रहा था, लेकिन दिक्कत क्या आ गई ना, दिक्कत है कि यहाँ पर हमारे पास π/2 है लिमिट में, और यहाँ पर क्या है आपके पास, बच्चे देखो पाई है, पाई है। तो आपने फिर से एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज नंबर 7th, ओके। प्रॉपर्टीज नंबर 7 में आपने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ी थी आपने दो प्रॉपर्टी, कि एक तो हमें डायरेक्टली 0 मिल जाता था, जो कि हमारी दूसरी प्रॉपर्टी नंबर 7 की दूसरी प्रॉपर्टी थी, और एक फर्स्ट प्रॉपर्टी थी जिसमें हम ये कहते थे कि अगर, ध्यान से समझना, अपन थोड़ा सा रफ वर्क कर रहे हैं, अगर f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर fx मिलता था, तो हम इसके जगह हमारी, अब ये जो पूरी की पूरी वैल्यू होती थी ना, तो हम इसको, यानी कि हमारे पास अगर ये होता था ना 0 to 2a fx dx अगर होता था, तो इसके जगह हम लिख सकते थे क्या, 0 to a और fx dx, जब ये मिलता था तब। अच्छा, तो आपने कहा सर यहाँ पर तो सर हमारे पास 2a तो सर है ही नहीं, यहाँ पर सर हमारे सर हमें सर केवल a नजर आ रहा है, कोई बात नहीं, तो आप पाई को मान सकते हो ना 2a, बोलो। तो अगर पाई इज इक्वल टू 2a है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/2। रख करके देखते हैं, रख करके देखते हैं क्या है मेरे पास, साइन फंक्शन क्या है, साइन का साइन एक्स, एक्स का मतलब क्या, मतलब 2a, तो 2a का मतलब क्या, देखो 2a का मतलब क्या, पाई, 2a का मतलब क्या, पाई, देखो 2a का मतलब क्या, पाई माइनस एक्स। तो इसको अगर आप साइन 90 माइनस, सॉरी साइन 180 माइनस थीटा अगर आप अप्लाई करते हो, तो साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, साइन थीटा। तो कैसे मिली वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली ना। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू मिली तो क्या अप्लाई करोगे, ये वाला फंडा अप्लाई करोगे,
हाँ, यानी कि अब इसकी जगह देखो ये कुछ वैसा ही तो है ना। आप इसके जगह आप ये रख सकते हो। समझ में आ रही बात? नहीं समझी? देखो यहाँ से देखो, पहले आपने प्रॉपर्टी देखो, हमने यहाँ से कुछ नहीं किया, सिंपल हमने कहा सर देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम साइन एक्स को हम सॉल्व, बट मेरे ख्याल से नहीं शायद, है ना। तो मैंने कहा सर इसका कोई अल्टरनेट अगर नहीं है तो हमें जरूरत क्या है। अब हम ये देख चुके हैं कि हम सर जहां से पहुंचे थे हम लास्ट में फिर से वहीं पर पहुंच गए। इसका मतलब है कि लॉग साइन एक्स का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हाँ, हम इसको फिनिश कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट। कैसे? अगर सर यहाँ पर अगर हम आई रख लें तो हमारा काम बन जाएगा, आई को इधर ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास ये लिमिट हमारी सेम नहीं है। तो लिमिट सेम करने के लिए हमने सर अप्लाई किया प्रॉपर्टीज नंबर 7, जिसमें 2a आ जाता था। तो अब ऐसी बात है, अब यहाँ पर 2a तो है नहीं, यहाँ पर केवल a है। तो कोई बात नहीं भाई, a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर कितना है, a इज इक्वल टू कितना है 2a, मतलब सॉरी 2a इज इक्वल टू देखो कितना है पाई। कंपेरिजन आप करोगे तो यहाँ पर आपको 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई मिलेगा ना। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाई 2। अच्छा, फिर ये हम अप्लाई कब करते हैं, जब हमारी इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जब इसकी f2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर fx आ जाती है तो हम ये रखते हैं। या फिर अगर ऐसे होता था f2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर ये आ जाती, माइनस fx आ जाती, तो हम इसकी जगह क्या रख देते, इस पूरे की जगह हम रख देते क्या, डायरेक्टली जीरो रख देते। तो जीरो तो आया नहीं, क्या आया, ये आया। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हम यहाँ पर पुट करेंगे। बात समझो। तो 1/2 देखो हमारे पास पहले से है, 1/2 पहले से है ना, 1/2 बिल्कुल पहले से है। अब क्या करना है, हमें इसमें ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। क्या हो गया भाई इसको, ये वाली हमें क्या करनी है, वाली हमें प्रॉपर्टीज देखो जब यहाँ पे अप्लाई करनी है, बात समझना ध्यान से। तो 1/2 पहले से है, ओके हमने लिख लिया 1/2। अब हम इसकी जगह रखेंगे ये। लेकिन आपने कहा सर यहाँ पर सर मेरे पास तो सर 2a था, आपके सर तो यहाँ पर पास केवल पाई है, कोई बात नहीं। तो जहाँ पर पाई है उसकी जगह हम क्या रख रहे हैं, 2a। तो दैट मीन्स जहाँ पर a होगा उसकी जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2, है ना। तो क्या रख दिया जाए, देखो 0 टू यहाँ पे देखो a है, दैट मीन्स जस्ट लाइक पाई, जस्ट लाइक 2a। तो अब रखते हैं क्या है, a रखते हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी, समझो ना। यहाँ से देखो ना, ये आपकी देखो मेरी बात समझो, प्रॉपर्टीज कौन सी अप्लाई कर रहे हो, 7, ठीक। कैसे रख रहे हैं सर आप, a की जगह सर पाई बाई 2 कैसे रख रहे हैं, देखो पाई की वैल्यू कितनी है, 2a। कंपैरिजन करो सर कैसे, यहाँ से पाई, यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर कितना है पाई, कंपैरिजन करो ना। यहाँ पर 2a है तो यहाँ पर कितना है पाई, तो पाई इज इक्वल टू 2a, तो a इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इसका जो हमारा आता था, हमें जो सॉल्यूशन मिलता था, क्या मिलता था कि 0 टू a, तो क्या रखेंगे 0 टू a। अब क्या सर a रख दे, नहीं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखेंगे a। तो a देखो है कितना, पाई बाई 2, तो क्या रख दे पाई बाई 2। और फिर क्या है fx कितना है, लॉग साइन एक्स dx हो गया। और माइनस का ये पहले से था पाई बाई 2 लॉग। ये चीज जिस बच्चे को समझ में आ गई, नहीं समझ में आई है तो आप एक बार फिर, हम इसको कई बार बताए हैं, आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखो कहीं से जहां से आपको समझ में नहीं आया। हम आपको क्या बताना चाहते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर लगाना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज में हम सर ये कैसे कंपैरिजन करें, तो जो चीज दिया हम उसी को तो कंपैरिजन कर रहे हैं। हाँ, हमारे फॉर्मूले में होता है 2a। हमारे फॉर्मूले में क्या होता है बच्चे, देखो ध्यान से देखो, हमारे फॉर्मूले में क्या होता है 0 टू 2a। ठीक है सर, यहाँ पर तो सर 2a नहीं, कोई बात नहीं, कंपैरिजन करो। तो 2a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई। 2a इज इक्वल टू क्या मिला, पाई। 2a इज इक्वल टू पाई, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाई 2। तो क्या करते हैं 0 टू a, तो 0 टू a, 0 टू अब a, तो a की जगह क्या रखनी, पाई बाई 2 हो गया। पहले से था ये चीज, आ रही बात में। अब देखो जैसे ही आपने ये चीज किया ना, ये चीज 1/2 देखो पहले से था हमारे पास, है ना। तो 1/2 हमने क्या कर लिया, पहले से ही लिख लिया। और फिर क्या होता है इंटू, सॉरी यहाँ पर 2 होता है ना, यहाँ पर 2 होता है, सॉरी, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2, यहाँ पर 2 भी तो होता है ना, फॉर्मूले में क्या होता है 1/2 इंटू 2, 2 भी होता है। तो 1/2 इंटू 2 और दिस, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो देखो क्या बचा आपके पास, 2i इज इक्वल टू, अब इस पूरे की जगह हम क्या रख दे बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या रख दिया जाए, आई रख दिया जाए। हमने आई माना था तो आ गया, आई आ गया, आई माइनस का पाई बाई 2 और लॉग 2। तो आई इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2i माइनस आई, 2i माइनस आई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। सो आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2 लॉग 2, ये होगा, ये पहला आया। अब आपने कहा सर ये कैसे लाए, देखो बस समझो क्या लाना है आपको, पाई बाई 2 लॉग की पावर 1/2 लाना है। तो देखो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2
और इसको हम -1 लिख सकते हैं इंटू log 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सो आई इज इक्वल टू π/2। देखो log 2 के पावर -1 लिख सकते हैं, n log m इज इक्वल टू log m टू द पावर n होता है। तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/2 log 2 के पावर -1 का मतलब क्या, 1/2 आ गया। अगर हम कॉस वाला लेकर के चलेंगे तो ये ला देंगे, साइन वाला लेकर के चलेंगे तो ये ला देंगे। क्लियर है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा बहुत आया ना, आपने कहा सर पूरा नहीं आया, लेकिन सर थोड़ा बहुत आया, सर पूरा कैसे आएगा, सर प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। तो चलो अब इसी बहाने हम क्या कर लेते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन नंबर 16 से सिमिलर कैसे, देखो बात समझो ध्यान से समझना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16। और ये दोनों क्वेश्चन नंबर 16 से ही निकले हैं। आप कहोगे सर ये मतलब एग्जाम में आ जाता, कहोगे सर ऐसा तो क्वेश्चन सर एनसीईआरटी में दिया ही नहीं था, तो कहाँ से निकला, ये क्वेश्चन नंबर 16 से ही निकला, ठीक है ना। ओके चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। देख बच्चे ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। ध्यान से इसको समझना कि सर आप इस क्वेश्चन को से कैसे रिलेट कर दिए थे, हमें इतना करना ही पड़ेगा। हम जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो log sin x या log cos x दोनों हमें लाना ही लाना पड़ेगा। देखो कैसे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे लेट कर लेते हैं भाई, क्या कि लेट i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 प्लस cos x dx, है ना। तो अप्लाई करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5, ठीक है। 0 to a क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 0 to पाई और log 1 प्लस cos पाई माइनस x dx। सो i इज इक्वल टू 0 to पाई log 1 माइनस, देखो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा dx। बोलो मिला। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारा बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके नाउ करना क्या है, अब इस अब उसमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 2i 0 to पाई log, देखो ध्यान समझो, log 1 प्लस cos x और प्लस log 1 माइनस cos x होगा और ओवरऑल dx। ओके सो 2i इज इक्वल टू 0 to पाई log, देखो log m प्लस log n, log m इंटू n, log m का मतलब देखो क्या है 1 प्लस cos x इंटू n का मतलब क्या है 1 माइनस cos x dx, ओवरऑल dx, ठीक है। अच्छा फिर 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 to पाई, समझ में आ रही बात, 0 to पाई log 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर दैट मीन्स 1 माइनस b स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x dx। और जैसे ही आपको 1 माइनस cos स्क्वायर मिला तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, 0 to पाई क्या हो जाएगा log 1 माइनस cos स्क्वायर x दैट मीन्स साइन स्क्वायर x dx। और आपको ये भी पता है कि आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो 0 to पाई log साइन x का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया है, कई बार बताया है कि आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो फाइनली आपने कहा सर 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to पाई बाई पाई, और ये हो जाएगा देखो log m टू द पावर n, n log m, याद आया n दैट मीन्स 2 log साइन x dx। बोलो आगे कहानी समझ में, बोलो। मिला, हाँ। बट आपने कहा अच्छा सर यहाँ पे तो सर 0 to पाई है, बट सर आपने तो क्वेश्चन में जो दिया था 0 to पाई/2 दिया था। कोई बात नहीं, तो आप ऐसे भी समझ लो कि अगर या तो log 1 प्लस cos x dx दे दिया डायरेक्टली, ठीक है, तो आपको उसको कन्वर्ट करके पहले इतना आपको लाना ही पड़ेगा, या फिर डायरेक्टली ही क्वेश्चन में इतना बोल दिया कि नहीं चलो इसी को ही प्रूव करो, मतलब इसी को ही इसका आंसर लाओ हमें, आ रही बात में, तो आपको ये भी करना पड़ सकता है ना। तो आपने इसको मान लिया जो इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, यहां तक बताओ कोई भी प्रॉब्लम?
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है ना, वैसे देखो बात समझ रहा हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होती है कि हम ये पाई रख करके देख लिए और अभी भी हमारा स्टिल एक प्रॉब्लम बना हुआ है कि लॉग साइन एक्स है ना, लॉग साइन एक्स को हम ऐसे नहीं जो है इंटीग्रेट कर सकते। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से भाई लिमिट का हेल्प लेना पड़ेगा। तो अगर हम इस लॉग साइन एक्स में अगर हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अगर हम इस पाई को समहाउ अगर पाई बाई टू में अगर हम कन्वर्ट कर लें, अगर पाई बाई टू में अगर हम कन्वर्ट कर लें, तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर ये जो A16 को करने से पहले हमने जो भी अभी क्वेश्चन नंबर किया है, तो उस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो सकता है, इजिली सॉल्व हो सकता है। तो अब सर क्या कंडीशन है, सेम वही हम कहेंगे आपके पास प्रॉपर्टीज नंबर है 7। देखो अब फिर से समझना, जिन बच्चों को प्रॉपर्टीज नंबर 7 समझ में नहीं आता, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रॉपर्टीज नंबर 7 देखो हमारी है क्या। ध्यान समझना, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया ध्यान से समझोगे। तो आपने कहा सर प्रॉपर्टीज नंबर 7 सर हमारी कुछ ऐसे होती थी 0 to 2a और f x dx इज इक्वल टू क्या मिलता था 2 और 0 to a f x, लेकिन इसके साथ कंडीशन थी, कब थी, ये कब आता था, when f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मिलता था, तब हम ये रखते थे। और इज इक्वल टू हम 0 भी रख सकते थे when f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू हमें क्या मिले, माइनस का एफ एक्स मिले, तो हम 0 रखेंगे। ये है ये भाई, हम क्या बताएं यहाँ तक आपको अभी तक हमने क्या बताया, केवल और केवल प्रॉपर्टीज, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, केवल क्या प्रॉपर्टीज बताई है। देखो सोचो ना क्या बताएं, कुछ भी एक्स्ट्रा बताएं क्या, ना केवल प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा सर अब कंपेरिजन करो 0, यहां से देखो अपना मेन क्वेश्चन 0 0 पाई, तो यहाँ पे पाई की जगह कितना है 2a, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2। हाँ अब ये देखते हैं, ये रख करके देखते हैं कि सर ये आता है या ये आता है, भाई जो आएगा उसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो हमने कहा सर मेरे पास f मतलब मेरे पास क्या है, देखो साइन क्या है 2a, तो 2a बात समझो, यहाँ पर 2a का मतलब क्या 2a, जहां जो भी रखो ना 2a माइनस एक्स जो भी रखो, चलो हम कोई भी ले तो 2a माइनस, तो 2a का मतलब क्या पाई माइनस एक्स का मतलब एक्स इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में हो, सेकंड कोऑर्डिनेट में, और सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन कैसे होता है प्लस, तो और साइन 180 में क्या हम लेते हैं, साइन 180 में हमारा 180 में नो चेंज, सिंपल याद रखो 180 में नो चेंज, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स, क्या मिला पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिला, तो पॉजिटिव मिला तो क्या अप्लाई करेंगे ये वाला। अब अप्लाई किया जाए, देखो अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपने कहा सर मेरे पास ये था i इज इक्वल टू, अब हमें इसके जगह जो है ना अब ये रखना है, क्या रखना है बच्चे, ये रखना है। तो i इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 टू a, तो a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, a की वैल्यू कितनी है पाई बाई 2, और एफ एक्स कितना है लॉग साइन एक्स dx, लो हो गया कन्वर्ट, खत्म। इक्वेशन नंबर 4 बन गया कुछ ऐसे फॉर्म में। क्या ये मैंने आपको वही क्वेश्चन दिया था ना जो क्वेश्चन नंबर जो आपके 16 से करने से पहले था, बस पर क्या यहाँ पर 2 आ गया, कोई बात नहीं भैया, हम क्या 2 से हम क्या डर जाएंगे, क्या नहीं, 2 को हम साथ में लेकर के चलें, क्या दिक्कत है, 2 को आप साथ में लेकर के चलो, ठीक है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब सेम वही कहानी फिर से है नहीं, देखो अब आपको क्या करना है, ये आपका बना इक्वेशन नंबर 4, अब आपको क्या करोगे, अब आप सेम वही काम फिर से अप्लाई करोगे, क्या मतलब आप इसको फिर से कॉस में चेंज करोगे, दैट मीन्स i इज इक्वल टू, हम इसमें फिर से प्रॉपर्टीज नंबर अप्लाई करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 5th, प्रॉपर्टीज नंबर 5th क्या जाएगा, देखो 2 है 0 है पाई बाई 2 है पाई बाई 2 है, लॉग है साइन है, और x की जगह कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या कर रहे हैं अब ऐसे समझो ना बच्चे, ये आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नंबर है 16 को करने से पहले, याद आया, कर दिया जाए। चलो देखो जिन बच्चों को समझ में आया, जो बच्चे यहाँ से कर सकते हो, आप यहाँ से बिना वीडियो को मतलब वीडियो को पॉज करके, बिना वीडियो को पॉज करके आप करो, रुक रहे हो कहीं प्रॉब्लम आ रही है आने दो, पूरा एक बार ट्राई करो और देखो कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हम कहाँ मिस कर रहे हैं, हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, हम कहाँ जो है चीज़ें भूल जा रहे हैं, उस जगह को आप फिर से वीडियो को देख करके फिर से ट्राई करो। क्लियर है, तो पहले आप इस वीडियो को बंद करो, पॉज करो, ठीक है, बंद करो, देख दो, मोबाइल का स्क्रीन ऑफ कर दो और खुद से ट्राई करो और देखो कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जहां भी गलत हो रहा है देखो और फिर से इसको, ऐसा नहीं कि गलत कर दिया और फिर देख करके सही कर, हाँ हाँ सर मेरे को सर समझ में आएगा, ना एकदम समझ में नहीं आएगा,
वो आपको समझ में नहीं आया, है ना, बस आपने उसको चीज़ों को रट लिया। तो अब ये चीज़ कैसे सर क्लियर कैसे होगी? तो प्रैक्टिस करने से। अगर आपने जहाँ भी देखा है उस चीज़ को अब फिर से करो, ठीक है। चलो देखो, कर लिया होगा, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये हमें क्या मिल जाएगा, जीरो टू पाई बाई टू। इस टाइप के हम क्वेश्चन फिर से कर चुके हैं। तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स कॉस थीटा, दैट मीन्स कॉस एक्स। ये हमारा बना डी एक्स, ये हमारा बना इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये पूरा ये जो लॉग कॉस एक्स है ना, ये हमारे लॉग का ही पार्ट है, ये लॉग से अलग नहीं हो सकता है। वो गाना सुना ना, हम बने तुम बने तुझे के लिए, तो ये वही वाली चीज़ फीलिंग है लॉग का कॉस के साथ, ठीक है। इनको अलग मत समझना कि नहीं लॉग इंटू कॉस एक्स है ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो इक्वेशन 4 एंड 5 क्या करेंगे भाई, इक्वेशन 4 और 5 को आपस में क्या करेंगे, फिर से ऐड करेंगे, कर दिया जाए। तो आई इज इक्वल टू, देखो हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आ रही बात समझ में, कर दिया जाए ऐड। चलो देखो, तो आई प्लस आई देखो कितना हो जाएगा, 2i, और यहाँ से हम 2 को बाहर ही ले लेते हैं, समझ गए, 2 को हम कॉमन ले लेते हैं, 0 टू पाई दोनों की लिमिट सेम है, तो लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और ओवरऑल dx कर दिया जाए। इतनी बातें याद हो गई, चलो तो इतनी चीजें छुप गई, है ना, और हमने इनको कर लिया। देखो कैसे, तो हमने कहा भाई एडिंग, ऐड कर दिया जाए भाई, है ना, भाई क्या, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, ओके, ऐड कर दिया जाए। देखो तो कितना हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 2, हमने बाहर कॉमन ले लिया, 0 टू पाई बाई 2, और क्या था मेरे पास, लॉग साइन एक्स, ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स और ओवरऑल dx, यही तो था। क्या बच जाएगा आपके पास, 2i इज इक्वल टू, अच्छा देखो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो गया, काट दें, इस 2 को काट दिया जाए, मतलब भाग दे दिया जाए, मतलब डिवाइड कर दिया, वो काटना नहीं है जो है। चलो देखो आ जाओ, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग एम प्लस लॉग एन, दैट मीन्स लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बोलो इतना हो जाएगा dx ओवरऑल, ठीक है। फिर क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, हम क्या कर देते हैं इसमें, ऐसा करते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यही तो मेन चीज है भाई, है dx, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 0 टू पाई बाई 2, और देखो कितना हो जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा बच्चे, साइन 2x, है ना, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला होता है अपॉन 2, और ये हो गया आपका dx। क्या करोगे, लॉग m अपॉन n, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 और ओवरऑल dx। अलग अलग कर लें इनको, हम log 2 का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि log 2 हमारा कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन होगा किसका, 1 का। सो आई इज इक्वल टू, देखो आपको फाइनली क्या मिलेगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 dx। लॉग 2 तो हमारा बाहर हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x, ठीक है, माइनस लॉग 2, और 1 केवल बचेगा, तो 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, x, और लिमिट लगा दो 0 टू पाई बाई 2, 0 बाई पाई बाई 2 की आप अगर वैल्यू रखोगे तो देखो फाइनली आपको आई इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, और हो गया ब्लू पेन से, अब थोड़ा सा ब्लैक वाले मार्कर से लिख लिया जाए, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2। यही प्रॉब्लम है ना कि हम इस लॉग साइन 2x का या लॉग साइन x का वजह हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, बेसिक सा रीजन है, इस वजह से हमारा ये प्रोसेस इतना ज्यादा लेंदी जा रहा है, ठीक है। लॉग साइन 2x dx माइनस का ये हो जाएगा हमारे पास, देखो कितना, पाई बाई 2 और लॉग 2, सेम वही कहानी फिर से क्या होगी, रिपीट होगी। आप इसका कर चुके हो, आपको इसका करना है, तो साइन 2x इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, 2x इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, लेट 2x इज इक्वल टू मान लेते हैं t, तो 2 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, देखो dt, सो dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 dt। अच्छा वेन, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, वेन t वेन x इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 0, ठीक। वेन अपर लिमिट रख लेते हैं पाई बाई 2, वेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो लोअर लिमिट देखो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
2 इंटू पाई बाई टू, 2 इंटू पाई बाई टू, दैट मीन्स पाई, दैट मीन्स पाई। 2 इंटू पाई बाई टू का मतलब क्या, पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू क्या मिला, पाई, यानी कि अपर लिमिट मिली पाई। अब हमारी लिमिट भी चेंज हो गई। चलो भाई आ जाओ वापस अपने क्वेश्चन पर। सो आई इज इक्वल टू देखो क्या मिला, 0 टू पाई लॉग साइन टी हो गया, और डी टी, ठीक है, और 1/2, यहाँ पे 1/2 भी तो रहेगा, dx की जगह क्या 1/2, तो 1/2 हमने बाहर ले लिया, और माइनस माइनस पाई बाई टू, ये तुम्हारा पहले से हम इसका इंटीग्रेट कर चुके हैं log 2। सेम वही कहानी फिर से, आई इज इक्वल टू देखो 1/2। अब देखो ध्यान समझना, प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट आपसे देखो क्या बोलता है, चलो एक बार लिख लेते हैं। 0 टू अगर क्या हो, मतलब यार a टू अगर b हो आपके पास, ठीक है, और fx dx हो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, a टू b और ft dt, बोलो। यानी कि अगर t हो तो x लिख सकते हैं, और अगर लिमिट हमारी सेम होती है तो यहाँ t है तो क्या हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिमिट हमारी सेम रहेगी। सो बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट जी, तो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 1/2, और 0 टू पाई लॉग साइन एक्स, और डी एक्स इज बस सॉरी माइनस पाई बाई टू लॉग 2। और जैसे ही आपने ऐसा किया, ठीक है, ये चीज़ देखो है ना, पाई ओके 1/2 और log sin x dx, ओके एक मिनट, यहाँ से देखो हमें वैल्यू, हमें जो है साइन log sin x का हम इंटीग्रेशन ऑब्वियसली बात है हम नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, ठीक है, log sin x का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो हमें इस log sin x को i के टर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो हाँ ओके देखो, हाँ देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था ना पिछले वाले में, क्वेश्चन हमारा यहाँ से देखो स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो पाई बाई टू था वहाँ पर, तो हमने उसको बेसिकली हमने आई माना था। लेकिन आपका यहाँ देखो क्वेश्चन देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ अपना फर्स्ट, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से देखो माना है आई इज इक्वल टू, आप अपना स्टार्टिंग वाला पेज देखो, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू हमने जो टी माना था, ठीक है, फिर एक मिनट हाँ, ये वाला इक्वेशन देखो, आई इज इक्वल, हमने ये चीजें इरेज नहीं करी थी, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 टू पाई लॉग साइन एक्स, क्या रख लिया जाए इसकी जगह, आई रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि हम इस चीज को इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें ये चीज रिप्लेस करना पड़ेगा, इसलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है, समझ रहे हो, देखो इतना कितनी बार आया था, ठीक है, तो मे भी आपसे डायरेक्टली वो क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली आपसे ये क्वेश्चन नंबर 16 पूछ सकता है, फिर कहोगे आपकी सर अगर मान लो वो वाला क्वेश्चन पूछ देता, सर ऐसा क्वेश्चन तो सर कहीं पढ़े ही नहीं थे, हैं सर कहाँ से दे दिया, जब आप प्रीवियस ईयर के जब सॉल्व पेपर लगाते तो फिर आपको पता चलता, आप तो वो लगाओगे तो अभी है नहीं, है ना, तो पहले पढ़ लो, सी बात है, कुछ बच्चे लगाएंगे, तो कोशिश ये किया करना ना कि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो एग्जाम के देने से पहले हमेशा जो है 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमेशा जरूर लगाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो 1/2 तो 1/2 की जगह 1/2 ही रखेंगे, इस पूरी की जगह क्या रख दिया जाए, आई माइनस पाई बाई टू और लॉग 2, ठीक है, तो इस आई को इधर भेज दो, आई माइनस 1/2 आई इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई टू लॉग 2, हाफ, एक में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, हाफ आई माइनस का पाई बाई टू लॉग 2, ठीक, सो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, सो आई इज इक्वल टू कितना बचा, माइनस का पाई लॉग 2। क्लियर है ये बात, जान रहे थोड़ा सा लेंदी है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ा, है ना, और मैंने ये क्वेश्चन को 2 बार लगाया ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो, चाहते तो हम नहीं बोलते हाँ सर लगा लो हो जाएगा, नहीं, हमें लगा कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो फंसे हो गए, और ऑनेस्टली बताना, मैंने आपसे जो कहा आपने वो किया है, और आप फंसे या नहीं फंसे, अगर नहीं फंसे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं चाहते कि हम आप फंसो, आप नहीं, ऐसा नहीं चाहते भाई, हम ये चाहते हैं कि आप एक बार में देखो और एक बार में समझ लो, है ना, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी,
ठीक है, बट कोई नहीं भाई हैं, आप लगाओ, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो, ये सब बातें होती रहती, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, फिर से करो, क्या दिक्कत है ना, करो, फिर से करो। ओके, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, और आज हम इस एक्सरसाइज को पूरा फिनिश ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। और याद रखना बच्चे, ये इस पूरे चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आप बिना चीज़ों को रिप्लेस किए सॉल्व नहीं कर सकते। लॉग साइन एक्स को आप याद रख लो ना, क्या लॉग साइन एक्स को आप इंटीग्रेट कर ही नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। और देखो कितना लंबा चौड़ा प्रोसेस है रिप्लेस करने का, और ये लंबा चौड़ा प्रोसेस पता है क्यों है? बेसिकली कुछ भी नया काम नहीं कर रहे हैं हम, बस प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह पर हमें बातों को याद रखनी है, बिना उनको हम याद रखें जो है नहीं कर सकते। ठीक है, आया जाए क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखो अच्छा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको देख करके क्या लग रहा है, आपको क्या मन कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करी जाए, है ना, प्रॉपर्टीज नंबर 5, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं भाई प्रॉपर्टीज नंबर 5। देखो, तो हमने कहा सर इसमें हम प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं i इज इक्वल टू 0 to a और रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। तो 0 to a प्रॉपर्टी नंबर 5 अप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट a माइनस एक्स। अब ये सही मायने में है, अब ये सच में ये प्रॉपर्टीज लग रही नहीं है, अपॉन ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है ना, और अंडर रूट a माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स की जगह कितना रखना है, a माइनस एक्स। कोई हड़बड़ी नहीं है, जल्दीबाजी मत करो, जल्दीबाजी अगर करोगे बच्चे तो हो जाएगा गलत, ठीक है। ध्यान से समझते चलो और करते भी चलो कॉपी में, a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, a माइनस एक्स प्लस, ये देखो ये a से कैंसिल हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो अंडर रूट एक्स और डी एक्स। ये मतलब आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ऐड कर दो इन दोनों को, तो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड कितना हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0 to a, और दोनों का है ना सेम है, तो अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। अभी हमने ये फर्स्ट वाला लिखा है, ओके, और प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स और ओवरऑल dx। देखो डेनोमिनेटर सेम तो है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, अंडर रूट सेम ना है, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत है? जब डेनोमिनेटर सेम है तो फिर क्या कर दिया जाए, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो 0 to a डेनोमिनेटर सेम कर लिया जाए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स डी एक्स। न्यूमरेटर आपस में ऐड हो जाएंगे, x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। अब ऐड मत कर देना भैया कि ये लो x और ये रूट x कट जाएगा ना, गड़बड़ कर दोगे। ऐसे होता है तो कभी भी ऐड नहीं कर सकते आप इसमें आप इसको एक रूट के अंदर में नहीं लिख सकते। पहली चीज, ये बेसिक सी बहुत सी चीज़ है, क्लास 9 8 की ये सब बातें हैं, ओके। देखो तो अब यहाँ से सर किया क्या जाए, देखो एक ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचा 1 dx, 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to a 1 dx, है ना, और 1 का आप कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 2i इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी हट गया, तो 1 काम करेंगे क्या मिलेगा, x और 0 to a, ठीक है। तो फाइनली क्या मिलेगा, a माइनस 0, ये तो मिलेगा। तो 2i तो i इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2a, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, 1/2a ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैच कर लिया जाए, मैच कर लो भाई, आप अपने बुक से मैच कर लो, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हुआ 17। now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। हाँ जी बच्चा, देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 याद आया कुछ देख करके? क्वेश्चन नंबर ये आपके जस्ट लाइक है, कहाँ गया ये आपका जो क्वेश्चन नंबर था, कौन सा, 5 और 6 नहीं, कर लो पहले वीडियो पास करके आप खुद से एक बार ट्राई करो, उसके बाद हम बताते हैं आपको। कर लिया? देखो कैसे करना होता है, तो ऑब्वियसली बात है, हम इसमें प्रॉपर्टीज नंबर अपनी 2 अप्लाई करते थे, 0 to 4 है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक भाई मॉड के अंदर में है ना। तो अगर हम यहाँ से लेट करते थे कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा,
1। क्या मिलेगा x इक्वल टू 1, यानी कि अब हमारे पास, अब हमने ये देखा कि हमारी जो लिमिट है ना, दैट मीन्स जो x इक्वल टू जो 1 है ना, वो देखो बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, 0,4 के बीच में बिलोंग कर रहा है, यानी कि हमारी इस 0 और 4 के बीच में हमारी एक और लिमिट आ गई, क्या, 1। क्लियर है। तो अब हम ये जानते थे, सिंस हमें ये प्रॉपर्टी पता थी क्या, कि a टू b और fx dx इज इक्वल टू a टू c fx और प्लस c टू b और fx dx, सॉरी यहाँ भी dx लगा दूँ, ठीक है, ये होता था वेयर a सबसे कम होता है, a हमारा मतलब सबसे कम है और b हमारी सबसे ग्रेटर है ना, a सबसे लेस है और b हमारी ग्रेटर है, और c जो हमारा a और b के बीच की वैल्यू है, जस्ट लाइक ये 1 जो है 0 और 4 के बीच की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो बात समझो, तो हमने कहा सर मेरे पास क्या है, 0 to 4 मॉड, ये मॉड में है, ठीक है, तो मॉड में है, दैट मीन्स एक बार हमारी इसकी वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी, और एक बार माइनस में होगी। सर किसको प्लस में और किसको माइनस में रखें, ध्यान समझना। तो आपने यहाँ पर लगाया a टू c का मतलब क्या, 0 to 1, 0 to 1, तो क्या रखा जाए, fx, यानी कि ये x माइनस 1। अब ये x माइनस 1 जो होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो चेक कर लेते हैं। हमने कहा सर अगर हम 0 to 1 है ना, तो सर हमारे पास x की दो वैल्यू थी, 0 और 1। तो अगर हम इस x माइनस 1 में अगर हम 0 रखते हैं, तो 0 माइनस 1 दैट मीन्स हमारा आंसर कितने मिल रहा है, 1 में मिल रहा है। और अगर हम 1 रखते हैं तो x की हमारी वैल्यू किस में मिल रही है, 0 मिल रही है। दैट मीन्स हमारी इसकी जो वैल्यू है, यानी कि इज इक्वल टू 0 और लेस देन 0 होगी, यानी कि 0 से बड़ी तो नहीं हो सकती, तो 0 से बड़ी नहीं है, दैट मीन्स किस में मिलेगी, माइनस में, ऐसे तो बताए थे। फिर प्लस, अब 1 to 4, अब सर अगर हम 1 to अगर 4 रखते हैं, दैट मीन्स अब हमारे पास है x कितना, 1 से 4 तक है। तो अगर हम x माइनस 1 में अगर इस वैल्यू को रखते हैं, तो x की वैल्यू अगर मान लो अगर हम 1 रखें, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और अगर हम x की वैल्यू अगर 4 रखें, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वो, यानी कि इस पूरे, है ना, x की नहीं, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास x माइनस 1 की जो वैल्यू है ना, वो या तो इज इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। देखो इज इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है, आ रही बात समझ में, है ना। और इसमें देखो हमारी x की जो वैल्यू थी वो देखो क्या थी, इस वाले केस में है ना, हमारी जो x माइनस 1 की जो वैल्यू थी वो देखो क्या थी, या तो इज इक्वल टू 0 थी या तो लेस देन 0 थी, है ना। ये दो कंडीशन, इसके बेसिस पर हम यहाँ पर माइनस रखें, और इसके बेसिस पर हम यहाँ पर क्या रखेंगे, ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स 0 से बड़ी, तो 0 से बड़ी का मतलब क्या, प्लस, दैट मीन्स x माइनस 1 और 1 to 4 dx, बस यही काम है और कुछ भी नहीं। ये काम अगर समझ गए करना तो और भी फिर कुछ भी नहीं है। तो माइनस बाहर ले लेते हैं और x का आप कर दो, है ना, ओके। तो माइनस बाहर भी ले लिया जाए, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका आप क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, तो कितना हो जाएगा, देखो आपके पास x का करेंगे, तो x का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन 2, या फिर ऐसा करो यार, माइनस वाला लफड़ा बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देता है, चीज़ों को ख़राब कर देता है ना, ओके। तो ऐसा करो, इसको ओपन कर दो, 0 to 1, और ये हो जाएगा देखो 1 में से 1 माइनस 1 दैट मीन्स 1 और माइनस x, ये हो सकता है dx प्लस ये हो जाएगा, इसको भैया एक बार ऐसे ही छोड़ दो, x माइनस 1 dx। चलो अब जो अभी इसका आप इंटीग्रेट कर दो, 1 का करोगे क्या मिलेगा, x माइनस x का करेंगे क्या मिलेगा बच्चे, x स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दिया 0 to 1 प्लस सॉरी 1 to 4, इसमें कर दो, x का करेंगे कितना मिलेगा, x स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 1 का करेंगे कितना मिलेगा, x, और 1 to 4, अपर लिमिट 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 4 के पावर 2 अपॉन 2 माइनस 4 माइनस अपर लिमिट, तो 1 अपॉन 2 माइनस 1, समझ गए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ 1 माइनस से हाफ सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा, हाफ, प्लस यहाँ देखो 16, 4 4 ज़ा 16, और 2 इंटू मतलब 16 अपॉन 2 दैट मीन्स 8 माइनस 4, माइनस 1 में से हाफ गया, मतलब सॉरी हाफ में से माइनस 1 गया, तो माइनस का हाफ, 1 अपॉन 2 प्लस ये देखो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो 8 माइनस 4 दैट मीन्स 4, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2 दैट मीन्स 1 और प्लस 4 दैट मीन्स 5।
ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो आप प्रैक्टिस तब तक करो जब तक कि आप बिना देखे क्वेश्चन को ना कर लो। हम आपसे बार बार यही बात बोलेंगे, ठीक है। जब तक आप मेरे से पढ़ते रहोगे तब तक हम आपसे यही बात बोलेंगे बच्चे कि आप तब तक प्रैक्टिस करो जब तक कि आपको दोबारा पीछे से देखने की जरूरत ना पड़े। आप ये खुद से कहो कि हाँ अब हम इस क्वेश्चन को कर लिए, हमें देखने की जरूरत अब नहीं है, ठीक है। तब समझ लो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। आप इसको कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखो जी, ये आपको दिखाना है, शो आपको करना है, ठीक है। ये आपको इतना प्रूव करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। ध्यान से समझना, डरना एकदम नहीं है। जो भी हम चीज़ें करते चले आ रहे हैं उसी चीज़ को हम फिर से करेंगे। आपको इसके हेल्प से इतना लाना है, और आपके पास ये कंडीशन दे दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जो है एफ एक्स की जगह आप एफ माइनस ए एक्स रख सकते हो, हाँ ठीक है। और जी एक्स की जगह जो है मतलब जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स की जगह आप जो है 4 रख सकते हो, है ना। तो सिंपल हम इसका एल एच एस ले लेते हैं। क्या भाई, एल एच एस में कैसे प्रूव करते हैं। तो हमने कहा सर हम इसकी बात करते हैं एल एच एस की। एल एच एस क्या पहले लिख लेते हैं, क्या है, लेट आई इज इक्वल टू 0 टू ए एफ इंटू एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स इंटू जी एक्स और डी एक्स। ये हमारा एल एच एस है। कौन सी प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, प्रॉपर्टीज नंबर 5 क्या होता है, सिंस एज वी नो क्या होता है भाई, अरे ये क्या कर रहे हैं सर इसी टाइप का कॉम्बिनेशन बन गया है। 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है। सो देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, देखो एक मिनट यहाँ, चलो इसमें अप्लाई करते हैं। ये मान हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। सो आई इज इक्वल टू 0 टू ए एफ, देखो कितना हो जाएगा ए माइनस एक्स इंटू जी, एक्स की जगह कितना रखना है ए माइनस एक्स और डी एक्स, ठीक है। ये हमारा बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो ऐड कर दो बाई एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड कर दिया जाए तो देखो कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 टू ए, फर्स्ट लिख लेते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है, प्लस एफ ए माइनस एक्स इंटू जी ए माइनस एक्स, ओके। और ओवरऑल क्या, फिर से सबका डी एक्स। क्लियर है, इतनी बात बताओ आपको समझ में आई, है ना। ये पूरे का डी एक्स है। अब देखो थोड़ी सी यहाँ पे बात समझना, एफ एक्स है इंटू जी एक्स है प्लस हाँ देखो अब यूज करते हैं। हमने कहा सर ये गिवन है क्या कि जहां पर भी एफ ए माइनस एक्स होगा, है ना, उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इस एफ ए माइनस एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, देखो एफ एक्स रख दिया जाए कि ये गिवन है, बिना इसके ये आखिर दिया ही क्यों है, प्रूव ही तो करने के लिए। सो 2i इज इक्वल टू रख देते हैं 0 टू ए और एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स ए माइनस एक्स की जगह क्या रखना है एफ एक्स, और इंटू इसकी जगह तो वही कुछ नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं रख सकते, और ओवरऑल डी एक्स, इतना मिला। अब देखो ये आपका एक टर्म है, ये आपका इसमें एक टर्म, ये मतलब टोटल ओवरऑल 2 टर्म है। दोनों टर्म में से आपको देखो कॉमन क्या दिख रहा है, एफ एक्स कॉमन दिखा, ले लो कॉमन, 0 टू ए एफ एक्स हमारा हो गया कॉमन। क्या बचा देखो यहाँ से जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स, हाँ जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ से देखो जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स इक्वल टू क्या रखना है, 4 रखना है, तो रख दें इसकी जगह। सो 2i इज इक्वल टू देखो क्या मिल जाएगा आपके पास 0 टू ए और एफ एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू डी एक्स, ठीक है, ओवरऑल, है ना। अब देखो इस 4 को बाहर ले लो तो 2i इज इक्वल टू 4 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। सो 4 से 2 कैंसिल आउट हो गया कितनी बार में, 2 टाइम में। सो आई इज इक्वल टू देखो कितना बचा 2 0 टू ए एफ एक्स और डी एक्स, ये तो लाना था नहीं। देखो आरएचएस क्या है ना, तो क्या कहते हैं एनालिसिस इक्वल टू आरएचएस। आगे बात सुनिए, कितना आसान था ये, क्लियर है, मजा आया करने में। तो क्या बाकी के आप क्वेश्चन कर लोगे, हमें हिंट देना पड़ेगा,
जैसे कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है 20 है ना, तो 20 मेरे ख्याल से आप कर लोगे यार, बहुत आसान है। कितना है देखो, कहाँ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 -π/2 ओके, -π/2 to π/2 यार कर लोगे आप। फिर आदमी हो आप लोग, नहीं कर लोगे ना, या बता दे बता दे बता दे बता दे, कैसा बताओ, टॉस कर लिया जाए, हेड आया तो कर लेंगे, नहीं आया तो सर नहीं कर पाएंगे, नहीं ऐसा नहीं करना, आपको पहले ट्राई करना है। चलो आपने क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई किया, अच्छी बात है। जो बच्चे नहीं कर पाए देख लो, जैसे जल्दी से करेंगे, देखो कैसे कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना, वो ऑप्शन नहीं लिखने वाले, अब थोड़ा सा एनसीईआरटी आप बुक का यूज़ करो, है ना। तो हमने कहा सर देखो -π/2 to π/2 है, और अब ऐसी बात है कि हमारा ये साइन कॉस वाला भी फंक्शन दिख रहा है ना। तो प्रॉपर्टीज नंबर 8, इसमें हम ये कहते थे कि अगर हमारे पास, तो एक बार याद कर लो, -a होता था और fx dx होता था, और हम कहते थे कि इसकी हमारी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन देखो क्या थी कि 0 to a आता था और fx dx होता था। कब, व्हेन हम ये कहते थे कि हमारी जो f माइनस एक्स की वैल्यू अगर fx आई, है ना, दैट मीन्स हम कहेंगे इवन फंक्शन होगा तब। और दूसरा क्या था कि 0 आ जाता था व्हेन f माइनस एक्स की वैल्यू -fx आ गई, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारी ये ऑड फंक्शन थी। ये सारी चीज़ें होती थी। चलो रख करके देखते हैं। तो ऐसा करो ना, सबसे पहले आप इसको एकदम अलग अलग करो, सब में अप्लाई करो, ये वाली प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, देखो कितना हो जाएगा। सो i इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली थोड़ा सा करते हैं, -π/2 to π/2 और x³ dx प्लस -π/2 to π/2 और x cos x और dx प्लस -π/2 to π/2, इसको भी अलग कर लो, tan के पावर 5x dx और प्लस -π/2 to π/2 और 1 dx, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? ओके, तो इसमें तो प्रॉपर्टी, मतलब इसमें क्या प्रॉपर्टी लगानी है, नहीं समझे। इसमें हमने कहा कि एक मिनट, हाँ ठीक है चलो। तो देखो ये हमारी इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन, हमने कहा सर ये अप्लाई करते हैं। तो हमने कहा देखो अगर हम x, मेरे पास क्या है, मेरे पास है x³, बात समझना, मेरे पास है x³। तो अगर हम इस x³ का अगर हम माइनस अगर निकाल करके दे तो कितना आएगा, माइनस का x³ आएगा। दैट मीन्स हमारी क्या है, हमारी ऑड है। तो ऑड है तो हमें इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। क्या मिल गई, 0। यहाँ देखो दूसरा क्या है, x cos x है, तो x के पास भी -x रखो और इंटू cos, अब इस x के पास भी क्या रखो, -x रखो। तो इसे देखो ये -x तो होगा ही होगा, और हमें पता है कि cos -x, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि cos -θ इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, है ना। तो दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, cos थीटा। बट ओवरऑल आपका फंक्शन किस में आया, माइनस में आया, तो माइनस में आया, दैट मीन्स ये भी हमारा कैसा है, ऑड है। तो ऑड है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। फिर इस वाले की बात कर लेते हैं। फिर मैंने कहा कि tan के पावर 5 -x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का tan के पावर 5x, ये भी हमारा क्या है, ऑड है। तो इसकी वैल्यू भी क्या मिलेगी, 0। इस वन की बात कर लेते हैं, इसमें x तो इसमें x तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू हम -x रखते हैं ना, इसमें तो 1 है नहीं, तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना। यानी कि हम इसमें हम इस वाले में हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि कैसा मिला, हमारा इवन मिला ना, +1 है, ध्यान समझो, 1 है तो इसका मतलब नहीं कि ये ऑड हो गया, 1 है तो इसका मतलब नहीं कि ऑड हो गया, माइनस में आना चाहिए था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमें सब में देखो क्या मिल गया, हमें सब मिल गया 0 + 0 + 0, और इसमें हमने अप्लाई कर दिया क्या, प्लस का, देखो हमने क्या कहा 2 और 0 to a का मतलब क्या, π/2 और 1 dx कर दो 2, और क्या हो जाएगा x 0 to π/2, सो 2 और ये हो जाएगा π/2 माइनस का 0, सो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, पाई। तो आपका देखो आंसर कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके, पाई होगा इसका आंसर। क्लियर है? क्या आप क्वेश्चन नंबर 21 लगा लोगे या हमें फिर से हिंट देना पड़ेगा? चलो लगा लोगे, चलो देख लेते हैं जल्दी से। देखो जो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 21, है ना, हमारे इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से नहीं लगता कि आप इसको करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉपर्टीज नंबर 5 प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई करो, ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है। फिर इसमें प्रॉपर्टीज नंबर 5 अप्लाई करो तो आपका आएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को ऐड करो और पक्का है कि log m प्लस log n वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप कहोगे log m इंटू n, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें आपकी कट जाएंगी, समझ रहे हो, ये पूरा कट जाएगा। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल आपको मिलेगा log 1। क्या मिलेगा, log 1, और log 1 को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा 1 dx, है ना। तो 1 का करोगे क्या मिलेगा x, और लिमिट लगा दो 0 to π/2। देखो कितना क्लियर है, साफ साफ यहाँ से नजर आ रहा है यार, ठीक है। क्या हो जाएगा, log 1 तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में हो जाएगा पाई माइनस 0, दैट मीन्स पाई log 1। ओके ओके, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, हमारा ऑप्शन तो ऐसा मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है क्या, कितना है हमारा ऑप्शन है ना, ऐसा कुछ ऑप्शन है ही नहीं, पाई log 1 है ही नहीं ना। तो अब मेरे को बताओ log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पाई इंटू 0 कितना आ जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, हो जाएगा। तो रही बात मिसलेनियस की, तो आप ट्राई करोगे, मिसलेनियस में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे जब हम इसको जब जल्दी से जब रिवीजन करेंगे ना तो फिर हम इसको देखेंगे। और फिलहाल यहाँ से हमारा देखो ये एक्सरसाइज हुआ खत्म, आप मिसलेनियस लगाओ और वेट करो थोड़ा रिवीजन का, हम जल्दी जल्दी ही ये फिनिश होंगी चीज़ें। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमने जो भी चीज़ें छोड़ी हैं, दैट मीन्स हमारा जो चैप्टर नंबर 6 जो छूटा है ना, ओके। चैप्टर नंबर 5 के बाद हम लोग डायरेक्टली 7 पर आ गए थे ना, क्योंकि आपको जल्दी से हमें इंटीग्रल सिखाना था, दैट मीन्स इंटीग्रेशन करना सिखाना था। तो इसके बाद हमारा जो बचा ना एप्लीकेशन ऑफ वो डिफरेंशिएशन वाला हमारा जो पोर्शन बचा था, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वो वाला, तो हम वो वाला पोर्शन करेंगे। ठीक है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियोस, आप ये कमेंट करके बताओगे। आपको ओवरऑल आपको कंक्लूजन देना है इस पूरे चैप्टर का, फीडबैक देना है इस पूरे चैप्टर का, जो है आपको चैप्टर नंबर 7 का पूरा आपको फीडबैक देना है कि हाँ सर स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक मैंने किया और मज़ा आ गया। आप ये चीज़ ज़रूर बताओगे, ठीक है। भले ही आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मत करो, चाहे तो डिसलाइक कर दो, लेकिन ये ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपको ये कैसा लगा। फीडबैक जरूर दे दो बच्चे, है ना। और फीडबैक के बेसिस पे हम अपनी चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आपको कहाँ पर नहीं आता समझ में, हम वो चीज़ कोशिश करेंगे अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आपको फीडबैक जरूर देना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।